ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज परमपिता परमात्मा के महावाक्य थे कि सदा खुश कौन से बच्चे रह सकते हैं, और परमपिता परमात्मा की दुआएं किन बच्चों को मिलती हैं। हम देखते हैं कि हम ऐसा कुछ करते नहीं हैं जो हम दूसरे से दुआ प्राप्त कर सकें या उस भगवान की आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। मांगते तो सब हैं। हम जैसे ही रोज़ मंदिर में जाते हैं तो भगवान से मांगते हैं कि हे भगवान मुझे शांति दे दो, हे भगवान सुख दे दो। लेकिन वैसे हम कर्म नहीं करते हैं। अगर हम वैसे कर्म करें, कोई सुख शांति कोई बहुत बड़ी ऊंची बात नहीं है। आज भी जैसे बाबा ने कहा कि तुम्हें कलह क्लेश नहीं करना है, किसी को दुख नहीं देना है, तो ये सबसे ऊंची बात है। हम क्या करते हैं, छोटी सी बात का आज पहाड़ बना देते हैं। एक छोटी सी बात हमें किसी ने कुछ कह दी तो उसी में ही हम इतना कलह क्लेश कर लेते हैं। तो सोचो, अगर हम कलह क्लेश कर रहे हैं तो क्या मुझे परमात्मा की दुआएं मिली? जैसे आज बाबा की मुरली में था कि भाई कलह क्लेश नहीं करना, और हम घर आके कलह क्लेश कर रहे हैं, तो क्या हमें परमात्मा की दुआ मिली? या जिनके साथ हम रहते हैं, घर परिवार में रहते हैं, क्या हमको दुआ मिली? सुख शांति जो है लाइफ में पाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम थोड़े बहुत अपने जीवन में सद्विचार धारण कर लेते हैं और कुछ एक धारणाएं अपने जीवन में अपना लेते हैं तो सुख शांति तो हमारी लाइफ में है ही है। छोटी छोटी बातें जो हमको अपनी लाइफ में अपनानी है। जैसे कई बार बाबा ये कहते हैं कि तुम्हें किसी को दुख नहीं देना है, तुम्हें सबको सुख देना है। तो हम उस दिन रोज़ अपनी चेकिंग करते हैं। अब ये जैसे कई कहते हैं ना, क्या करें, घर में ही मंदिर है, क्या करना है आश्रम जाके या कहीं कुटिया में जा कर के। अरे अगर घर में ही सब कुछ होता तो बच्चे जो है पढ़ाई घर में ना कर लेते, फिर स्कूल क्यों बने हुए हैं? बच्चों को भी पढ़ाई के लिए आपने देखा होगा, कोरोना काल जब था तो बच्चे घर में स्टडी करते थे, तो कितनी एक स्टडी करते थे बच्चे। ऑनलाइन में भी क्या करते थे, फ़ोन चला करके छोड़ देते थे, चलो टीचर कुछ सुना रहा है सुना रहा है। तो जब हम घर में मन लगाने बैठते हैं तो हमारा मन जो है घर में उतना नहीं लगता जितना हम किसी आश्रम पे जाते हैं या कोई मंदिर में जाता है, कोई कुटिया में जाता है, तो उतना ही हमारा वहाँ पे उतना अच्छा मन बनता है। क्योंकि वहाँ का वातावरण, वहाँ का माहौल ही कुछ ऐसा होता है जो बैठने से ही हमारे मन को शांति मिलती है, और बैठने से ही हमारा मन जो है एकदम पवित्र हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। आप थोड़ी देर जो है देवी देवताओं के चित्र को निहारें तो कैसे उनके द्वारा हमको सुख मिलता है, कैसे उनके द्वारा शांति मिलती है। तो परमात्मा कहते आप भी वैसे बनो ना, जो आपको देखने से किसी को क्या मिले, सुख मिले, शांति मिले, प्यार मिले। भाई इसको देखने से ना मेरे मन को शांति मिल जाती है। ऐसे हम भी बने ना। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि हर इंसान जो है सिर्फ अपने लिए जी रहा है, दूसरे के लिए भी नहीं सोचता है कि उसको मैं ऐसा करूँगा तो उसको मेरे द्वारा दुख होएगा। तन से लगा लो, चाहे मन से लगा लो, चाहे धन से लगा लो, तीनों तरह से इंसान अपने लिए सोच रहा है। आलस करके शरीर को कष्ट नहीं देगा। जो काम हम पहले सारा काम खुद करते थे, आज घर में चार चार नौकर हैं फिर भी हमारे शरीर दर्द करते हैं या हमें दुख तकलीफ़ होती है, काम करके हमारा तन राजी नहीं है। तो ये क्या है? ये आत्मा को हम अपने सिर पे बोझ चढ़ाते हैं, जिसके द्वारा बोझ चढ़ी हुई आत्मा पे क्या मिलता है, उसको फिर सुख शांति कैसे मिले? सुख शांति पाने के लिए हमें सिर्फ दो तीन बातें अपनानी पड़ेंगी। एक तो तन के द्वारा हम जो जितना हो सके हम तन से खुद ही काम करें, खुद ही सेवा करें। लेकिन हम देखते हैं कि हम आलस कर जाते हैं, सोचते हैं मेरे से नहीं होता, दूसरा कर लेगा ना ये काम। अगर हम किसी का थोड़ा सा भी हम किसी को सुख दे देते हैं तन के द्वारा, तो वो हमें दुआएं देता है, हमें वो कहता है। जैसे हमने मान लो किसी का थोड़ा सा भी काम आज हम कर देते हैं तो वो कहता है देखो आज उसने मेरे लिए ये किया, तो उसकी दुआएं मिलती है।
मन के द्वारा भी हम किसी के लिए अच्छा सोच रहे हैं, उसको अच्छी दुआएं दे रहे हैं। आज देखो दुआओं की बहुत ज़्यादा हर इंसान को ज़रूरत है। कोई दुखी है, परेशान है, देखो बाबा के घर में ब्रह्मा कुमारी में ऐसा मेडिटेशन सिखाया जाता है जो खुद के लिए तो हम करते ही करते हैं, दूसरों के लिए भी हम सेकंड में, जिसको कहते हैं सिद्धि प्राप्त करना। मान लो हमको बहुत साल योग का अभ्यास करते हो गए हैं, तो उस योग के द्वारा हम खुद को तो परिवर्तन कर सकते हैं, दूसरे को भी वहाँ बैठे हुए हम प्रकाश दे सकते हैं। जैसे सूर्य देखो हमारे से कितनी दूर है, लेकिन उसकी रोशनी जो है, उसका प्रकाश हमारे तक पहुँच रहा है। ऐसे हमारी आत्मा जब शक्तिशाली बन जाती है, अच्छी बन जाती है, मजबूत बन जाती है, तो हम अपने परिवार वालों को, अपने रिश्तेदार को, सबको सूक्ष्म में प्रकाश दे सकते हैं। जैसे आप कई देखो पाठ रख लेते हैं, चलो सुखमणि का पाठ रख लेते हैं, रामायण का रख लेते हैं, तो ये भी देखा जाए तो एक तरह से दूसरों के लिए अच्छा सोचना, अच्छी भावनाएं रखना। तो देखो पहले कैसे कहते थे, जब माँ के पेट में जैसे बच्चा होता था तो कहते थे कुछ पाठ करवाओ इसको, गीता का पाठ करवाओ, रामायण का करवाओ, या ये करवाओ, तो इससे ना जो आने वाला बच्चा होएगा ना वो अच्छा बनेगा। लेकिन आज ये विचार नहीं है। आजकल की जनरेशन यही सोचती है कि घूम ले, फिर ले, खा ले, मौज मस्ती कर ले, भगवान का नाम तो बहुत दूर की बात है। तो ये छोटी छोटी बातें जो हमारे देश में पहले थी वो फिर से अपना लें, तो हमारा देश जो है फिर से सुखी और शांतमय बन जाएगा। जिसको भारत को कहते थे सोने की चिड़िया था भारत, दूध घी की यहाँ नदियाँ बहती थी। मुझे याद है आज से 25-30 साल पहले मतलब घी के पीपे घर में भरे पड़े रहते थे। अभी घी भी इतना महंगा हो गया है कि हमको थोड़ा थोड़ा ही खरीदना पड़ता है, और कुछ लोगों को तो वो भी नहीं मिलता है। तो इन सब का कारण यही है कि मानव के जब श्रेष्ठ विचार बन जाते हैं, अंदर सद्भावनाएं अच्छी हो जाती हैं, तो किसी चीज़ की उनके पास कमी नहीं रहती है। तो मन के द्वारा अगर हम, जैसे मैं बताने जा रही थी, प्रकाश कैसे दें। जैसे आपके परिवार में कोई बीमार है, बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है, तो आप समय निकाल करके 5 मिनट उसके नाम का सिमरन कीजिए। जैसे परम पिता परमात्मा की शक्ति उस आत्मा के पास जा रही है, और मैं आत्मा भी उस आत्मा को शांति का दान, सुख का दान दे रही हूँ, वो आत्मा बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ऐसे 21 बार अगर हम इस टाइप का पाठ करते हैं या सिमरन करते हैं, तो वो आत्मा वाकई में ही ठीक हो जाती है। आपने देखा होगा, जैसे हम किसी के पास फ़ोन करते हैं तो वो कहता है अभी अभी आपको याद कर रहा था, आपकी तो बहुत लंबी आयु है। तो सोचो, मन के संकल्प पहुंच रहे हैं ना उस आत्मा के पास। तो ऐसे ही अगर हम अच्छे संकल्प करके किसी आत्मा को शांति का, सुख का, पाठ का दान करते हैं, तो ये आजकल के टाइम में बहुत बड़ी सेवा है। उसका रिज़ल्ट हमको ये मिलेगा कि हमारा तन और मन दोनों खुश रहेंगे। तन भी हमारा स्वस्थ रहेगा और हमारा मन भी खुश रहेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे आपने सूक्ष्म सेवा की और उस आत्मा की आपको कैसे दुआ लगी। ये सूक्ष्म परमात्मा की तरफ से ऑटोमेटिकली ये सिस्टम बना हुआ है कि जैसे आप किसी के लिए सोचोगे, जैसा करोगे वैसा ही आपको मिलेगा। अब तीसरी बात आती है धन की। तन के द्वारा भी हमको सेवा करनी है, मन के द्वारा भी शुभ संकल्प, शुभ भावना और शुभ कामना रखनी है। और धन की सेवा हम कैसे कर सकते हैं? तन मन धन, जैसे परमात्मा को कहते हैं ना, तन मन धन तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भगवान को भी दो समय, और अगर हम संसार में भी थोड़ा सा तन मन धन से सेवा करते हैं, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। धन से सेवा करना किसको कहते हैं? अगर किसी को मतलब आई वेला में आपने थोड़ा सा सहयोग दे दिया धन का, और ऐसी बात नहीं है, जो रिटर्न करने वाले होते हैं वो वापसी दे भी देते हैं, तो आपने अगर धन की सेवा कर दी तो उसका रिज़ल्ट ये मिलेगा। कहते हैं ना, धन दिए धन, दान दिए धन ना घटे, कह गए दास कबीर। तो कुछ भी चीज़ का आप दान करते हो तो आपका वो व्यर्थ नहीं जाता, बल्कि आपको डबल करके मिलता है। अगर आप 100 रुपये किसी को दान देने की सोचते हैं
तो आपको भगवान जो है 200 रुपये की बरकत कर देता है। मुझे याद है, जैसे हम कोई चीज़ का, चाहे मैं भी हूँ, कई बार देखती हूँ मेरे पास 100 रुपये हैं और मुझे संकल्प आया कि ये मुझे अच्छे काम में लगाना है, तो 100 रुपये के बदले मुझे 200 रुपये मेरे हाथ में आ जाते हैं। कैसे? क्योंकि शुभ संकल्प किया ना। शुभ संकल्प से हमें अपने आप ही, चाहे कहीं से भगवान दे, आपके पास 100 हैं तो आपको 200 की बरकत हो ही जाएगी। लेकिन अंदर की भाव, लेकिन दान कहाँ देना है ये भी देखने वाली बात है। अगर आपने, जैसे ये राह चलते होते हैं, कोई बीड़ी पीता है, कोई सिगरेट पीता है, आज देखते हैं भगवा कपड़ा पहन करके भी दान मांग रहे होते हैं, तो वो अगर आपके 100 रुपये ले जा कर के शाम को अगर वो ड्रिंक कर लेता है, तो ये भी क्या हो गया, ये भी हमारे सिर पे बोझ हो गया। दान भी सोच समझ करके करना है कि कहाँ मुझे पैसा लगाना चाहिए, कहाँ नहीं लगाना चाहिए। सब कुछ ये जो तन मन धन की सेवा होती है सोच समझ के करनी चाहिए, तभी हमारा जो है अच्छा भाग्य बनेगा। तो खुशी भी हमें तभी आएगी जब हम सच्चे दिल से किसी को अपना मानते हैं, उसकी सेवा करते हैं, तो अपने मन में सदा ही शुभ भावना और शुभ संकल्पों के दीप बाबा हमेशा कहते हैं जलाते रहो, तभी आपको सारे विश्व से, सारे परिवार से दुआएं मिलेंगी। जो दुआएं लेता है उनका हर कार्य जो है सिद्ध होता है और उसके घर में भी सुख शांति बनी रहती है। ओम शांति।